कई वर्षों पहले की बात है। एक धनी व्यापारी था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी और 4 पत्नियां थीं। उसने अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग व्यवहार किया। चौथी पत्नी उसे व्यापारी सबसे ज़्यादा प्यार करता था। वह उसे महंगे कपड़े, गहने और सुख सुविधाएं देता। तीसरी पत्नी बहुत सुंदर थी और व्यापारी उसे बहुत चाहता था। वह हर जगह उसकी शोभा बढ़ाता था, लेकिन मन ही मन उसे डर था कहीं वह छोड़ कर ना चली जाए। दूसरी पत्नी बहुत समझदार और सच्ची साथी थी, सुख दुख में हमेशा साथ देती। पहली पत्नी सबसे ज़्यादा वफादार थी, लेकिन व्यापारी ने उसे हमेशा नज़रअंदाज किया। एक दिन व्यापारी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसे महसूस हुआ कि अब उसका अंत निकट है। उसने अपनी चारों पत्नियों को बुलाया और उससे पूछा कौन उसके साथ मृत्यु के बाद जाएगा। चौथी पत्नी ने साफ मना कर दिया और कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तीसरी ने कहा मैं तुम्हारे मरने के बाद किसी और के साथ चली जाऊंगी। दूसरी पत्नी ने कहा मैं केवल तुम्हारी अंतिम क्रिया तक आ सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तभी पहली पत्नी ने कहा मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। यह सुन व्यापारी रो पड़ा और सोचने लगा जिसे मैंने हमेशा नज़रअंदाज किया वही आज मेरे साथ चलने को तैयार है। इस कहानी में व्यापारी के 4 पत्नियों का गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। चौथी पत्नी हमारा शरीर। हम अपने शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद यह हमें छोड़ देती है। तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति और प्रतिष्ठा। हम अपने पूरे जीवन में धन शोहरत कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन मरने के बाद यह दूसरों के पास चली जाती है। दूसरी पत्नी हमारा परिवार और दोस्त। वे हमारे सुख दुख में हमारे साथ तो होते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद केवल शमशान तक जाते हैं। पहली पत्नी हमारी आत्मा, जिसे हम हमेशा नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद केवल वही हमारा साथ जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें अपनी आत्मा का ख्याल रखना चाहिए। शरीर, संपत्ति और रिश्ते हमेशा शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी हमारी आत्मा की शुद्धता, सच्ची आंतरिक शांति है। ध्यान, सत्संग, ईमानदारी और अच्छे कर्म ही हमें मृत्यु के बाद शांति दे सकते हैं। इसलिए आत्मा को सशक्त बनाएं, क्योंकि वही हमारी सच्ची साथी है।